इंद्रप्रस्थ की स्थापना, पांडवों की विश्व विजय और उनका वनवास। महाभारत कथा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर में सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। आध्यात्मिक से जुड़ी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं आपको किस तरह की वीडियो पसंद आती है। हम उसी प्रकार की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए गए खंडहर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडु कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्रकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गाड़ी धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण और जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मैं दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। सभी पांडव सब प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि से परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असह्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृदकर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले दूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को उसके भाइयों द्रौपदी और उनके राज्य को कपट दूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। तत्पश्चात द्रौपदी सभी लोगों को श्राप देने ही वाली थी, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक दिया। साथ ही जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले ही की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धैम्य जी भी थे। 12 वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने थे। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में शैरनद्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन के रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई